धैर्य और समर्पण। एक संत के पास एक गरीब किसान पहुंचा। किसान ने कहा कि मेरे जीवन में कई तरह की परेशानियां चल रही है। मैंने जो लक्ष्य बना रखा है वहां तक पहुंच नहीं पा रहा हूं। मैं इधर उधर के कामों में उलझ जाता हूं और सब काम बिगड़ जाते हैं। संत ने उससे कहा कि मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें कोई रास्ता बताता हूँ जिससे तुम्हारी ये समस्याएं दूर हो सकती है। किसान अपने घर लौट आया। अगले दिन संत उस किसान के घर पहुंचे। उस समय किसान घर पर नहीं था। किसान की पत्नी ने संत का आदर सत्कार किया और उन्हें बैठने के लिए उचित स्थान दिया। महिला ने अपने पति को बुलाने के लिए बेटे को खेत भेजा। कुछ ही देर में किसान अपने घर पहुंच गया। उसके साथ एक कुत्ता भी था जो जोर जोर से हाँफ रहा था। संत ने किसान से पूछा कि क्या तुम्हारा खेत बहुत दूर है? किसान ने कहा कि नहीं, मेरा खेत तो यहीं पास में ही है, पर आपको ऐसा क्यों लग रहा है? संत ने कहा कि मुझे देखकर आश्चर्य हो रहा है कि तुम और तुम्हारा कुत्ता दोनों साथ साथ आए, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल भी थकान नहीं है, जबकि तुम्हारा कुत्ता बुरी तरह से हाँफ रहा है। किसान बोला कि मैं और ये कुत्ता दोनों एक ही रास्ते से घर आए हैं। मेरा खेत भी पास ही है। मेरा कुत्ता थक गया है, इसकी एक वजह है। मैं सीधे रास्ते से चलकर घर आया हूँ, लेकिन ये कुत्ता आसपास के दूसरे कुत्तों को देखकर उनको भगाने के लिए दौड़ता भौंकता हुआ आया है। ऐसा ये बार बार कर रहा था। यही कारण है कि घर आते आते ये बहुत ज़्यादा थक गया है। संत ने किसान से कहा कि सही बात है, ठीक इसी तरह हमारे साथ भी होता है। हम किसी काम को पूरा करने लगे रहते तब हमारे सामने कई तरह की रुकावटें आती हैं। हमारी बुरी आदतें हमें काम करने को पूरा करने से रोकती है। कई तरह के लालच मिलते हैं। अगर हम अपना काम छोड़कर इन बातों में उलझ जाते हैं तो लक्ष्य अधूरा ही रह जाता है, हमें सफलता नहीं मिल पाती है। दोस्तों, जीवन में हमें कई तरह के लालच मिलते हैं। कुछ लोग रास्ता भी रोकते हैं। अगर हम रुक जाएंगे तो असफलता ही मिलेगी। हम जब भी कोई काम करते हैं तो बुरी आदतें लक्ष्य तक पहुंचने से रोकती हैं। बिना रुके आगे बढ़ने से ही सफलता मिलती है। धैर्य और समर्पण की ये छोटी सी कहानी उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।